दोस्तों आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री संबंधित में आपको एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट पे लेकर के चलता हूँ अब, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक आंदोलन है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। दरअसल ये 1927 के बाद शुरू होने वाला एंटी साइमन मूवमेंट था। इसके बारे में बताते हैं आपको थोड़ा सा। हम जानते हैं कि भाई जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 में आप देखोगे तो एक स्टैट्यूटरी कमीशन लाया जाता है। और स्टैट्यूटरी कमीशन इसलिए और उसकी सिफारिश क्या थी? इसकी सिफारिश ये थी कि हम लोग भारत में एक उत्तरदायी शासन लेकर के आएंगे, यानी कि भारतवासियों को सिखाएंगे कि उत्तरदायी शासन यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे बनाई जाती है। और इसके साथ साथ ये भी था कि भारत में जो द्वैध शासन है ना, द्वारकी जो सिस्टम है वो उसको समाप्त कर देंगे। और एक चीज़ और, जैसे कि जो भारत में अभी तक जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर माइनॉरिटीज़ जो चला आ रहा है उसको हम लोग जारी रखेंगे। इनडायरेक्टली इसमें फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन देने की भी बात कही गई थी। अब ऑल वाइट मेंबर्स, साइमन कमीशन में क्या थे? सारे वाइट मेंबर्स, ऑल, सभी अंग्रेज भर लिए। अब भैया इंडियंस को कहा कि हमारे लिए उत्तरदायी सरकार देने आ रहे हो, हमारे लिए ही उत्तरदायी सरकार देने आ रहे हो और हमें को ही इसमें पार्टिसिपेशन नहीं दिया, यानी कि इंडियंस को इसमें शामिल ही नहीं किया। वाई? आओ भारत में आओ, तुम बम्बई में आओगे ना साइमन साहब, आप बम्बई में आओगे तो आपको बम्बई में पैर ही रखने नहीं देंगे। दरअसल इसको बोला गया एंटी साइमन मूवमेंट। और एंटी साइमन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1927 के बाद, क्योंकि नवंबर 1927 में ये घोषणा हो जाती है ना। किसकी घोषणा हो जाती है? साइमन कमीशन की घोषणा हो जाती है। बट अब ये साइमन आते हैं फरवरी 1928 में, ठीक है। अब देखो भारतीयों को इसमें क्यों शामिल नहीं किया गया था, सवाल ये उठता है। अब भारतीयों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया था? दरअसल अंग्रेजों के द्वारा देखो लॉर्ड बिरकेनहेड जो कि उस समय सेक्रेटरी जनरल थे, सेक्रेटरी ऑफ जनरल थे, उनका मानना था कि भाई भारत में पहले से इतनी सारी पार्टी तो चल रही हैं और हम तो 7 लोगों की ये हमारी 7 लोगों के मेंबर इसमें हैं साइमन कमीशन में, जो हमने कमीशन बनाया। तो इसमें हम लोग किस किस को भर्ती करेंगे? भाई 7 लोगों की कमीशन है, हमें एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए। और जैसे भारत में कितनी पार्टी चल रही है भाई, एक तो हमारी देखो हिंदू महासभा चल रही है, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पहले से ही विद्वान है वो चल रही है, मुस्लिम लीग ये पहले से ही इसमें विद्वान है वो चल रही है भारत के अंदर, लिबरल पार्टी, हाँ लिबरल पार्टी वो भी भारत में पहले से ही विद्वान है। तो इनमें से अगर एक को लिया तो दूसरा वो बुरा मान जाएगा। तो इसलिए देखो 7 लोगों की कमीशन में किस किस को ऐड करते फिरेंगे, ये मानना था लॉर्ड बिरकेनहेड जो कि सेक्रेटरी जनरल था।